देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और लद्दाख के बाद अब कहां चीन अपनी चाल चल रहा है। चीन से टकराव के बीच राहुल गांधी का मोदी सरकार पर नया आरोप क्या है और आज कॉप कमांडर की बैठक में क्या होगा फैसला। भारत चीन तनातनी से जुड़ी हर बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 भारत चीन टकराव। लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर एक बार फिर भारत चीन सैन्य कमांडरों के बीच चुशूल मोल्डो में वार्ता हो रही है। सैन्य कमांडरों के बीच LAC पर विवादित क्षेत्रों और स्थिति को स्थिर करने को लेकर चर्चा जारी है। इस बैठक में डेप्सांग, गलवान और पैंगोंग क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियों पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले 6 और 22 जून को भी 2 बैठकें हो चुकी हैं। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से टेलीफोन पर बात करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार दोनों के बीच पूर्वी लद्दाख और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव को लेकर बातचीत हो सकती है। इस वार्ता को चीन के खिलाफ दूसरे देशों को लामबंद करने की कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है। चीन से टकराव के मुद्दे पर भारत को लगातार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिल रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने सोमवार को फ्रांस के अपने काउंटर पार्ट से इस मसले पर बातचीत की। सूत्रों की माने तो फ्रांस ने भारत का समर्थन किया और पश्चिम हिंद महासागर में मिलकर काम करने का वादा किया। इससे पहले जर्मनी से भी ऐसी ही बात हुई थी, जिसमें जर्मनी ने भारत के कदम का समर्थन किया था। दोनों देशों ने चीन के मुद्दे पर भारत का सहयोग करने का वादा किया है। खबरों के मुताबिक फ्रांस ने अगले महीने तक अतिरिक्त रफाल जेट डिलीवर करने का भी वादा किया। चीन अब अरुणाचल प्रदेश में अपनी नई चाल चल रहा है। अरुणाचल के बॉर्डर से सटे 2 क्षेत्र तवांग और वालोंग में अपनी सैन्य ताकत और गश्त बढ़ा रहा है। चीन ने यहाँ भी भारत को उकसाने वाली गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं। भारतीय सेना भी अरुणाचल बॉर्डर पर नजरें जमाए हुए है। भारतीय सेना भी चीन के किसी भी दुस्साहस को जवाब देने के लिए तैयार है। भारत चीन विवाद के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। चीनी मीडिया के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर चीन अपनी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर तिब्बत भेज रहा है। 15 जून से पहले भी चीन ने मार्शल आर्ट लड़ाकों को तिब्बत भेजा था। हालांकि हमारी सेना के घातक कमांडो वहां पहले से ही मौजूद हैं। सेना की हर यूनिट में ऐसे कमांडो होते हैं जो बिना हथियारों की लड़ाई में भी माहिर होते हैं। भारत चीन के बीच चल रही तनातनी को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने ग्राफ में पूर्व PM मनमोहन सिंह और PM मोदी के कार्यकाल के दौरान चीन से खरीदे जाने वाले सामानों का तुलनात्मक ग्राफ शेयर किया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। बीजेपी कहती है मेक इन इंडिया, लेकिन वो चीन से खरीदारी करती है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने चीन मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस की जुबानी जंग पर निशाना साधा है। सामना ने लिखा है कि जिस तरह से लोग फोन पर कोरोना वायरस से पूरा देश लड़ रहा है, इस ट्वीट को सुनकर बोर हो चुके हैं, उसी तरह से चीन मामले में बीजेपी कांग्रेस की ट्वीट युद्ध से भी लोग अब बोर हो चुके हैं। सामना ने लिखा है कि बीजेपी सीमा पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की बजाय कांग्रेस को करारा जवाब दे रही है। चीन ने आज हांगकांग के लिए विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पारित कर दिया है। इस कानून के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने, विदेशी ताकतों के साथ अलगाव, तोड़फोड़ और आतंकवादी दोषी होने पर उम्र कैद की सजा होगी। इस कानून का हांगकांग और ताइवान के साथ अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों ने विरोध किया है। हांगकांग में ये कानून 1 जुलाई यानी कल से लागू होगा। इधर अमेरिका ने चीन को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि अमेरिका ने हांगकांग को रक्षा उपकरण और तकनीकी के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि जब तक चीन हांगकांग पर एक देश एक सिस्टम लागू रखेगा, तब अमेरिका भी अपने प्रतिबंध जारी रखेगा। आपको बता दें कि इससे पहले हांगकांग मसले को लेकर पहले अमेरिका और फिर बाद में चीन ने एक दूसरे के अधिकारियों को वीजा देने पर रोक लगा दी थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।